अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाजरीन आदाब, 29 जून 2020 मुताबिक 7 ज़िक़ादा के अवधनामा अखबार के साथ मैं मुसीर रज़ा आपका खैर मकदम करता हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात को अवधनामा ने सफ़े अव्वल की पहली खबर के जरिए आवाम तक पहुँचाया है, जिसमें वज़ीर आज़म ने बगैर चीन का नाम लेते हुए कहा, हिंदुस्तान अगर दोस्ती निभाना जानता है तो वो आँख में आँख डालकर मुनासिब जवाब देना भी जानता है। हिंदुस्तान ने अपनी ताकत हमेशा इसी जज्बे के साथ इस्तेमाल की है कि जितना हमारा मुल्क मजबूत होगा, दुनिया में अमन के इम्कानात भी उतने ही मुस्तहकम होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में शहीद होने वाले जवानों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, शहीदों के अहले खाना का जज्बा काबिल रश्क है। भारत माता की हिफाजत के जिस अज़्म से हमारे जवानों ने कुर्बानी दी है, उसी अज़्म को हमें भी जिंदगी का मकसद बनाना होगा। भाजपा पर कांग्रेस के पलटवार को सफ़े की दूसरी जानिब जगह मिली है, जिसमें कहा गया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के नाम पर फंड इकट्ठा करने के लिए चंद माह कबल जो पीएम केयर्स फंड कायम किया है, उसमें तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए चीन की मुख्तलिफ कंपनियों ने चंदा दिया है। कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक का कहना है कि आरटीआई के दायरे से बाहर होने की वजह से यहाँ बदनज़मी वाली सूरत हाल है। इस फंड में कहाँ से पैसा आ रहा है और ये पैसा कहाँ जा रहा है, इसकी जवाबदेही किसी की नहीं है। मंदिर के तामीरी जायजे की खबर वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से मुतालिक है, जिन्होंने गोंडा में कोविड-19 के अस्पताल का दौरा करने के बाद अयोध्या के हनुमान गढ़ी में हनुमान लल्ला के दर्शन किए और राम मंदिर तामीर की तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना मुतासरीन की ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा यानी 19,906 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मजमूई तादाद 5,28,859 हो गई है। मरने वालों की तादाद 16,095 हो गई है, जिसमें मरने वालों की तादाद 16,095 हो गई है, जिसमें 410 अमवात गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान वाक़ हुई हैं। वज़ारत रेलवे की प्रेस रिलीज सफ़े के ज़ेली हिस्से पर मौजूद है, जिसमें इत्तला दी गई है कि कोविड की वजह से मौजूदा हालात में पुराने टाइम टेबल के तहत चलने वाली बाकायदा ट्रेनें चलाना मुमकिन नहीं है, लेकिन इस फैसले से मौजूदा खुसूसी मुसाफिर ट्रेनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चीन के अहम प्रोजेक्ट कोरोना की चपेट में। चीन के अरबों डॉलर वाले इंतहाई अहमियत के हामिल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट के तहत चलने वाले ज्यादातर मंसूबे कोरोना वायरस की वजह से मुतासर हुए हैं, जिसमें 60 अरब अमरीकी डॉलर वाला CPEC प्रोजेक्ट भी शामिल है। ख्याल रहे कि हिंदुस्तान ने CPEC को लेकर चीन से अपना एहतजाज दर्ज कराया था, क्योंकि ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर जा रहा है। मौजूद सामीन आदाब, मैं हूं कहकशां इरफान लेकर हाजिर हूं आपके खिदमत में अवधनामा के सफर नंबर 2 जहानुमा की सुर्खियां। जहानुमा की पहली आलमी सुर्खी मिस्र से है। मिस्र, इथियोपिया और सूडान नील डैम समझौते को 2 से 3 हफ्ते में हतमी शक्ल देंगे। इथियोपिया के वाटर रिसोर्सेज के वजीर ने हफ्ते के रोज अफ्रीकी यूनियन की सालसी में मुज़ाकरात के बाद ये खुशखबरी सुनाई है। खबर की बाई जानिब जो सुर्खी है वो ईरान से है। ईरान के खिलाफ कीमियावी हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका, यूरोप और आलमी इदारों की मर्जी से हुआ। अस्करी उमूर में रहबर इनकलाब इस्लामी के मुशीर जनरल सैयद यहिया रहीम सफ़ी ने कहा कि मुमकिन कीमियावी, जरासीमी और माहौलियाती खतरात का मुकाबला करने के लिए दिफाई आमादगी बढ़ाना और उसे मजबूत करना ईरान की कीमियावी दिफाई हिकमत अमली का बुनियादी हिस्सा है। जहानुमा पर आलमी खबरों का सिलसिला जारी है। खबर फिलिस्तीन से है, जहां फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास ने अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू करने से इनकार करके अमरीकी वजीर खारजा को शर्मिंदा कर दिया। आलमी वबा कोविड-19 से नबर्द आजमा मौजूदा सूरत हाल की है। दुनिया के 12 ममालिक में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल। गौरतलब है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,86,690 तक जा पहुंची है। 12 मुल्कों में शामिल अमेरिका, ब्राजील, बरतानिया, स्पेन, इटली, मैक्सिको, ईरान, चीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, हिंदुस्तान वगैरह शामिल हैं। ब्राजील पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। जहानुमा पर खबर अक़वाम मुत्तहिदा से है। मौजूदा दौर अक़वाम मुत्तहिदा के लिए एक कठिन इम्तिहान। सामीन, अक़वाम मुत्तहिदा को आज भी एक ऐसी क़ुव्वत माना जाता है जिसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। ये भी हकीकत है कि कई मसाइल के हल में अक़वाम मुत्तहिदा का कलीदी किरदार रहा है, मगर आजकल अक़वाम मुत्तहिदा की कई मामलात में तनकीदी जद में है। इस खबर के बाई जानिब भी खबर अमरीका से है। अमरीका जर्मनी से अपने कितने फौजी निकालेगा। सफ़े के निचले जानिब एक सुर्खी पाकिस्तान से मुतल्लिक है। पाकिस्तान में तनकीदी सोच को दबाया जा रहा है। पाकिस्तानी प्रोफेसर अम्मार अली जान ने हाल ही में ट्विटर पर कहा था कि लाहौर की फार्मेन की क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी से इलाहिदगी अख्तियार कर रहे हैं।
जहां वो पॉलिटिकल साइंस की तालीम देते थे। अम्मार अली जान एक मकबूल तरक्की पसंद स्कॉलर हैं और समाजी और सियासी तहरीकों में बाकायदगी से हिस्सा लेते हैं। उन्होंने DW को बताया कि स्टूडेंट्स के मुजाहरों में हिस्सा लेने के नतीजे में हुकूमत ने उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया है। अवधनामा के रियासती सफ़े की पहली खबर लोक भवन दफ्तर से है, जहां वजीर आला योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी में अनलॉक निज़ाम का जायजा लेते हुए चीफ सेक्रेटरी RK तिवारी ने कहा कि इन्फेक्शन की रोकथाम में सबसे अहम किरदार आम शहरी का है, आवाम को इसके तय बेदार करे। उन्होंने बताया मेरठ के डिवीजन में 1 से 7 जुलाई तक मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए खुसूसी मुहिम ज़ेर तजवीज़ है। इसमें पल्स पोलियो मुहिम की तरह ही मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद घर घर निशानात लगाए जाएंगे। इसी खबर में उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तिब व सेहत अमित मोहन प्रसाद का खिताब भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने बताया है कि टेस्टिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज एक दिन में सबसे ज्यादा यानी 20,782 नमूनों की जाँच की गई, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। अनलॉक 2 में मेट्रो खिदमत शुरू करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी UPMRC ने लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 2 में मेट्रो खिदमत को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। मेट्रो इंतजामिया को उम्मीद है कि हुकूमत की सतह पर जब ट्रांसपोर्ट के दीगर वसाइल को छूट दी जा रही है तो मेट्रो को भी नई गाइडलाइन के तहत काम करने की इजाजत दी जा सकती है। अगर जराए पर यकीन किया जाए तो उत्तर प्रदेश हुकूमत अब दिल्ली मेट्रो खिदमत शुरू होने का इंतजार नहीं करेगी। लखनऊ में से शुरू करने पर हुकूमत की सतह पर गौर किया जा रहा है। यूपी बोर्ड के रिजल्ट में लखनऊ की मायूसकुन कारकर्दगी पर मुश्तमिल खबर सफ़े के ज़ेली हिस्से में मौजूद है, जिसमें बताया गया है कि तालीम के हवाले से ज़्यादातर आला अफसरान लखनऊ में ही मौजूद हैं, लेकिन यूपी बोर्ड के इम्तिहानात के नताइज में यहाँ के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। इस पर जिला इंस्पेक्टर लखनऊ डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं है, अच्छे नताइज के लिए बहुत कोशिशें की जाती हैं। चूँकि बच्चों की एक बड़ी तादाद इम्तिहान में शामिल होती है, इस वजह से बहुत कम मार्जिन में टॉपर्स आते हैं। लखनऊ में 15 नए मामलों के साथ पॉजिटिव की तादाद 957 और स्पीकर H नारायण दीक्षित की इत्तला भी सफ़े पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने अंदेशा जाहिर किया है कि उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली का मानसून इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माह अगस्त में मुनक्किद हो सकता है, लेकिन बरतानवी पार्लियामेंट की तर्ज पर हाइब्रिड सेशन मुनक्किद करने से इनकार किया है। अवधनामा के सफर नंबर 7 अपना वतन की सुर्खियां। सफे का आगाज हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मन की बात से होता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अपने प्रोग्राम मन की बात में हिंदुस्तान की आवाम से कहा, कोरोना ने जिंदगी ही बदल दी। गौरतलब है कि 28 जून बरोज इतवार वजीर आजम ने आकाशवाणी के जरिए आवाम से मन की बात की। उन्होंने कहा, अगर कोरोना जैसा बहरान पैदा न होता तो शायद जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में इतनी समझ नहीं आती और इस वबा ने यकीनन हमारे तर्ज जिंदगी को बदल कर रख दिया है। अगर कोरोना जैसा बहरान न होता तो शायद जिंदगी क्या है, जिंदगी क्यों है और जिंदगी कैसी है, ये बात हमें समझ में नहीं आती। वजीर आजम ने यह भी कहा कि चुनौती से जीतने की हमारी तारीख रही है। कौमी मुदाफियत बढ़ाने के लिए अशिया अमेरिका में हिंदुस्तानी मसालों की मांग में इजाफा हो रहा है। हर किसी की हिस्सेदारी से ही माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ होगा। वजीर आजम मोदी ने मुल्क के बाशिंदों से लोकल के लिए वोकल होने की अपील की, मगर अफसोस अपने 33 मिनट के बयान में मन की बात में उन्होंने न चीन का नाम लिया और न ही चीन से मुकाबला करने के लिए क्या हिकमत अमली है, इस मौजू पर बात की। अवाम वजीर आजम से चीन के मामले पर बात के लिए तरसती ही रह गई। इस खबर की बाई जानिब एक अहम सुर्खी कांग्रेस की तरफ से दिया गया बयान है। कौमी सलामती का मसला मोदी हुकूमत के लिए अहम नहीं। कांग्रेस ने कहा है कि चीन ने हिंदुस्तानी सरहद पर मुतअद्दिद पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मोदी सरकार इस बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और उठाए जाने वाले सवालों का जवाब भी नहीं दे रही है। वजीर आजम की खामोशी ये साबित कर रही है कि कौमी सलामती का मसला उनके लिए अहम नहीं है। इस खबर के नीचे एक अफसोसनाक खबर है। कोरोना से लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के एक डॉक्टर जो आलमी वबा कोविड-19 से अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रहे थे, कोरोना वायरस का शिकार हो गए और उनकी मौत भी हो गई। खबर महाराष्ट्र से है, जहां कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर वहां के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अभी नहीं हटेगा लॉकडाउन, धीरे धीरे दी जाएंगी सहूलतें। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि 30 जून के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि परसों हम कौमी यौम डॉक्टर्स डे मना रहे हैं, जो हमारे लिए कोरोना से लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि प्लाज्मा थेरेपी से 90% मरीज शिफायाब हो रहे हैं। अपना वतन पर एक अहम सुर्खी हिंद चीन सरहदी तनाज़ा से मुतल्लिक है। चीन से आने वाले हजारों कंटेनरों को बंदरगाहों पर रोका गया। खबर मुंबई से है, जहां हिंद चीन सरहदी झड़पों और तनाज़ों के नतीजे में सरहदों पर दोनों जानिब पैदा शुदा
सख्त कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में हिंदुस्तानी तिजारत और सनत को लाहिक होने वाली मुश्किलात और नुकसानात के बदतरीन खदशात हकीकत का रूप अख्तियार कर रहे हैं। तिजारती और सनती माहिरीन और दीगर कारोबारी जराए के मुताबिक भारत चीन सरहद पर मौजूदा कशीदगी के बाइस बंदरगाहों पर दरामद करदा चीजों के कंटेनर्स रोके जाने के सबब बड़े पैमाने पर नुकसान के आसार नजर आ रहे हैं। सफे की आखिरी सुर्खी, एडवोकेट नासिर अजीज साउथ एशियन माइनॉरिटीज लॉयर्स एसोसिएशन की गवर्निंग काउंसिल ने इत्तफाक राय से तंजीम के असासी मेंबर और मौजूदा सेक्रेटरी एडवोकेट नासिर अजीज को तंजीम का नया सदर मुंतखब किया है। वो समाजी कारकुन और मशहूर वकील महमूद पराचा की जगह लेंगे। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह के चीनी सामान के बायकाट के मुनज़्ज़म तरीके की वकालत को अवधनामा ने आखिरी सफ़े पर नुमाया हैसियत से पहली सुर्खी में शाये किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन को सबक सिखाने के लिए मरकजी हुकूमत को मरहलावार चीनी सामान का बायकाट करना चाहिए। मोदी सरकार ने चीन से हिंदुस्तान में शाहराहें बनवाई हैं, 3000 करोड़ रुपए के सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुजस्समा तामीर करवाया है, हर साल 5000 करोड़ रुपए का सामान दरामद करती है। चीन को माली नुकसान पहुंचाने के लिए पड़ोसी मुल्क के साथ तिजारत बंद होनी चाहिए। मिस्टर सिंह ने मजदूरों के हवाले से कहा कि हुकूमत ने पार्लियामेंट में मनरेगा के तहत मिलने वाले काम के आदाद शुमार पेश किए, वो बेहद चौंका देने वाले हैं। इदाद शुमार के मुताबिक 2019 में कौमी सतह पर औसतन सिर्फ 52 दिन लोगों को मनरेगा के तहत काम दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उसमें सिर्फ 42 दिन ही लोगों को काम मिल सका है। उत्तर प्रदेश के मुतादिद अजला में टिड्डियों का हमला। उत्तर प्रदेश के मुतादिद अजला जिनमें झांसी, चित्रकूट, प्रयागराज, प्रतापगढ़, भदोही, आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर शामिल है, इन अजला को पिछले 48 घंटों के दौरान टिड्डियों के हमले का सामना करना पड़ा है। टिड्डियों के दल ने गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान मुतादिद अजला पर हमला करते हुए दरख्तों और फसलों को निशाना बनाया है। हिफाजती इक़दाम के तहत उत्तर प्रदेश हुकूमत ने टिड्डियों को मारने के लिए केमिकल छिड़कने के लिए रियासत के हर सरहदी अजला में 5 लाख रुपए दिए हैं। इसके अलावा चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के मातहत हर जिला में एक मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दी गई है, जो मुसलसल नजर रखे हुए है। कांग्रेसी रियासती सदर अजय कुमार लल्लू की जानिब से पूछे जाने वाले सवाल को अवधनामा ने नुमाया जगह दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूपी हुकूमत बताए अगर नौजवानों को रोजगार मिल रहा है तो नौजवान खुदकुशी क्यों कर रहे हैं। अजय कुमार लल्लू ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत 1.25 करोड़ रोजगार देने का दावा कर रही है, लेकिन ये कोरा झूठ और ठगी है। डॉक्टर मुख्तार हुसैन और शहीद बानो की इसाले सवाब की मजलिस लखनऊ आजादारी पर ऑनलाइन नश्र हुई, जिसको मौलाना यासूर अब्बास ने खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि हमें किताब काफ़ी है, तो वो गौर करें कि सूबाई और मरकजी हुकूमतें लंबी लंबी तनख्वाहें अदा करके अदालत की कुर्सियों पर जजों को ना बैठाती, बल्कि कानून की किताबें रख दी जाती। इसका मतलब यह है कि खाली किताब काफ़ी नहीं है, बल्कि उसकी तशरीह करने वाला एक उस्ताद भी होना चाहिए। इसी वास्ते रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के हवाले कुरान और अहले बैत दोनों किया। इन खबरों के अलावा लखनऊ की टॉपर अलीशा अंसारी की ख्वाहिश को भी अवधनामा ने इसी सफ़े पर जगह दी है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर बनकर गरीबों का मुफ्त इलाज करने की बात कही है। अवधनामा में शायद मुख्तलिफ मज़ामीन का तारुफ नाजरीन की पेश खिदमत है। एंकर रमीश देवगन के ताल्लुक से इदारती सफ़े पर आज पहला मजमून मौलाना अरशद मदनी का शर्म तुमको मगर नहीं आती शाये हुआ है। आप मजमून के आखिर में लिखते हैं, हैरत की बात है कि इस एंकर को एक खुदा रसीदा दरवेश दुनिया की दौलत को ठोकर मारने वाला, हिंदू और मुसलमानों के दिलों पर हुकूमत करने वाला खुदा का वली तो लुटेरा नजर आता है, लेकिन सोने की चिड़िया हिंदुस्तान की दौलत के खजाने को लूट कर इंग्लिस्तान पहुंचाने वाला और हिंदुस्तान को तंगदस्त और फकीर बनाकर पूरी हिंदुस्तानी कौम को गुलाम दर गुलाम बनाने वाला लुटेरा नजर नहीं आता। ये एंकर उसी गुलाम बनाने वाली कौम की ज़बान, उसकी तहजीब और उसके तमद्दुन को 70 साल के बाद भी अपने लिए बायस सद इफ्तिखार समझता है, जिसका मतलब है कि आज भी उसी लुटेरी कौम का गुलाम है और गुलामी का एहसास भी उसको नहीं होता, बल्कि मुल्क का एक तबका अंग्रेज जैसी लुटेरी कौम की मोहब्बत में खुद लुटेरा बनकर हिंदुस्तान के गरीब आवाम की हजारों हजार करोड़ की दौलत लूट कर भागता है, तो अपने लिए पनागा यूरोप और ख़ास तौर पर इंग्लैंड ही को बनाता है। सफ़े का दूसरा मजमून सिराज हुसैन का लाजमी अशिया तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 एक मोहतात मुतालिए की ज़रूरत मौजूद है, जिसका तर्जुमा मोहम्मद सगीर हुसैन ने किया है। सफ़े के आखिरी मजमून की शक्ल में मोहम्मद उबैद संभली की तहरीर शाये हुई है, जिसमें वो एमरजेंसी की तरफ तेजी से बढ़ते कदम उन्वान के तहत लिखते हैं, एमरजेंसी कोई अचानक रूनुमा होने वाला वाक़या नहीं था, बल्कि ताकत का नुज़ूल यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, आमरीत, शख्सियत परस्ती और चापलूसी के बढ़ते हुए रुझान का नतीजा
नतीजा था। आज फिर वही नज़ारा नजर आता है। इस बात को जहन में रखना चाहिए कि जमहूरी अक़दार और शहरी हुकूक का अगवा हर बार बाकायदा ऐलान करके ही किया जाए, ये ज़रूरी नहीं। ये सब जमहूरी इहाते और कानून की आड़ में भी हो सकता है। मौजूदा हुक्मरान तबका इसी सिमत में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अदब जिंदगी का आगाज आम का बूढ़ा पेड़ अफसाने से हो रहा है, जिसके तख्लीक कार है रजी मिसबाही। दूसरा अफसाना शौकत महमूद शौकत का पागल कौन शाये हुआ है। जवान कलमकार कॉलम में खालिद बशीर तिलगामी की तसनीफी खिदमात का जायजा मुंतजिर मोमिन बानी ने लिया है, जिसमें वो लिखते हैं, अगर अदब के हवाले से बात की जाए तो खालिद बशीर का नाम मारूफ नौजवान अदीबों में नजर आता है। मौजूदा दौर में अफसाना सिन्फ में जो मकाम गुलमर्ग के उस सितारे ने हासिल किया वो हर मिजाज को तस्लीम है। उर्दू और कश्मीरी अफसानों में जिस हुनर का इजहार खालिद बशीर ने किया वो अफसाना निगारों के लिए काबिल तखलीद है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कॉलर ज़बीउल्लाह की एक गज़ल भी सफ़े की जीनत है। मुतफर्रिक़ इशाअती मज़ामीन का पहला मज़मून 2020 के हज से मुताल्लिक़ है, जिसमें मज़मून निगार सैयद कमर अब्बास खंबर नकवी तहरीर करते हैं, बैतुल्लाह इतनी पुरकशिश और बाबरकत इबादत है कि इस फरीज़े को अदा करने वाले हुज्जाज किराम की खिदमत को समाजी और मजहबी तंजीमें कारकुनान अजीम एजाज़ और सआदत समझकर पूरे खुलूस मोहब्बत से हर साल अंजाम देते हैं। लेकिन आज इस कोरोनाई माहौल में हज से वाबस्ता इदारों और तंजीमों की जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई है। इस बरस अय्याम हज में इस अहम इलाही फरीज़े की तरफ उम्मत मुस्लिमा को रग़बत और तरग़ीब दिलाएं। हज के मुख्तलिफ मौज़ूआत मसलन फ़लसफ़ा हज, अहमियत हज, बरकत हज, पैगाम हज, जिम्मेदारी बाद हज, फ़ज़ाइल व फ़वाइद हज जैसे मौज़ूआत पर हज कॉन्फ्रेंस और हज कैंप का इनेकाद करके मिल्लत इस्लामिया को हज से आगाह व आशना करें, ताकि बंदगान खुदा की हज और दूसरे अहकामात इलाहिया से ताल्लुक़ और वाबस्तगी मजबूत व मुस्तहकम हो। रब करीम हम सब के हज व ज़ियारात और दीगर इबादात को शरफ़ क़बूलियत से नवाजे, आमीन। दूसरा मज़मून कलीमुल हफ़ीज़ का सियासी नौइयत का है, जिसमें मुस्लिम क़यादत पर गुफ्तगू करते हुए कलमकार लिखते हैं, मुसलमान जिस पार्टी में रहे मुसलमान की हैसियत में रहें, वो जब इस्लाम को छोड़ देते हैं तब मिल्लत को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इस सूरत हाल में मुख्तार अब्बास, शाहनवाज और राजनाथ और अमित शाह में कोई फर्क नहीं रह जाता। हमें याद रखना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं मुसलमानों ने ही लीडर बनाया है। हमें कुर्सी मिल जाने के बाद मुसलमानों के मसाइल से मुंह नहीं फेर लेना चाहिए। हमें अपनी सियासी पार्टियों के प्लेटफॉर्म पर मिल्ली इशूज़ को पूरी क़ुव्वत के साथ उठाना चाहिए। इस सिलसिले में मुल्क में दूसरी अक़लियतों से हमें सीखने की ज़रूरत है। मुस्लिम नुमाइंदे ज़रूरत से ज़्यादा सेकुलरिज्म और पार्टी वफादारी का मुजाहरा करते हैं। अगर हमारे नुमाइंदे ही हमारी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो कौम के इशूज़ जमहूरी इदारों में कौन उठाएगा। आखिरी मज़मून तुल्लाब किराम की तरबियत से मुताल्लिक़ बउनवान मायूस ना हो उम्मीद की जिलों में शाये हुआ है, जिसमें कलमकार फारूक ताहिर ने नाउम्मीदी के असबाब और उसके हल को बयान किया है। एक इक़्तिबास देखें, मज़हब इस्लाम ने मायूसी और नाउम्मीदी को कुफ्र करार दिया है। मुस्लिम तलबा के लिए एहसास मायूसी से बचना और नाउम्मीदी से खुद को महफूज रखना गोया अपने ईमान की हिफाजत करना है। तलबा मायूसी और नाउम्मीदी से अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। नाउम्मीद और मायूस आदमी की हालत एक ऐसी जजीरे की होती है जो तमाम जज़ायर और बर्रे आज़मों से कटा हुआ होता है। उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि इसके साहिल पर जिंदगी और खुशियों से लदी कितनी कश्तियां रोज उतरती हैं या फिर उसके साहिल से दीगर बर्रे आज़मों और जज़ायर को रवाना होती हैं। अपनी फुतादा मिजाज की वजह से वो जिंदगी को बेकैफ व बेमसरत पाता है। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए epaper.awadnama.com पर लॉग इन करें। घर बैठे ही करते हैं दुनिया का नजारा, हम पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा। शुक्रिया।